सरपंच हूं, अगर मैं कल सरपंच भी नहीं होऊंगा, लेकिन एजुकेशन के मुद्दे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मुझे दम में दम है। सीओ डोडा की जानिब एक पैगाम ये नशर करना चाहूँगा कि हर उस इलाके की तरफ इस तरीके की मॉनिटरिंग टीम भेजी जाए, किसी भी एतबार से अंदरूनी तौर पर जिसका किसी को भी मालूम ना हो सके, और हर उस इलाके तक, खास तौर से जो ये पहाड़ी इलाकों में स्कूल हैं और जो दही इलाकों में स्कूल हैं जहाँ पे आमतौर से ये परेशानियाँ आ रही हैं। क्योंकि अगर कस्बे के अंदर देखा जाए, कस्बे के अंदर 5-5, 6-6, 10-10 प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स रखे गए हैं, और इन्हीं अगर आपने अभी देखा हाई स्कूल में इस वक्त यहाँ पे 4 टीचर हैं और 4 टीचरों में से भी कितनी खस्ता हालत है। तो इन तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाए ताकि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। देखते हैं जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो है सीओ ऑफिस डोडा के ऑफिसरान पर काफी सारे असतिजा ने काफी सारे मुकदमा दर्ज करवाए थे। तो अब आप खुद जायजा ले सकते हैं कि क्या ऑफिसर्स की गलती है या टीचर्स की गलती है, क्योंकि टीचर्स का काम है स्कूलों में आना, स्कूलों के अंदर बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना, और वो तमाम चीजें तभी होंगी जब उन बच्चों के साथ टीचर्स उस तरीके से समझेंगे कि इन बच्चों को मैंने बनाना है, ना कि मुझे नौकरी करनी है और अपनी तनख्वाह लेकर के अपने घर जाना है। अगर तनख्वाह और नौकरी का मामला होता तो फिर वो R&B में भी जा सकते थे, PWD में भी जा सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारे महकमा जाते। लेकिन ये एक ऐसा इदारा है जिसको मुअज़्ज़ज़ इदारा और मुअज़्ज़ज़ शोबा माना गया है। ये तब की बात है जब से हिंदुस्तान जो वजूद में आया है, और आज तक जो है इस गुरुकुल की बड़ी अहमियत रही है और गुरु की बड़ी अहमियत रही है। और इन तमाम चीज़ों को तभी सुधारा जा सकता है और उस्ताद तभी अपनी इज्जत को फिर से पा सकता है जब वो अपने फराइज की अंजाम दही की तरफ गामजन हो सके। तो चिनाब ऑप्टिकल्स नामी चश्मा घर पेश कर रहा है आपकी खिदमत में चश्मों की मुख्तलिफ किस्में अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में मस्जिद के पास बने इस चश्मा घर में ना सिर्फ बने बनाए चश्मे मिलते हैं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज जिसमें ब्लू रे फिल्टर, फोटो ग्रे लेंसेज, ARC, CR हार्डकोर और कॉन्टैक्ट लेंसेज के अलावा चश्मा घर में सिंगल विजन, बाईफोकल, प्रोग्रेसिव और स्मार्ट गॉगल्स के अलावा अपनी मनपसंद चश्मे बनवाने की मशीन भी दस्तियाब हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 7899422184 8082206445। नहीं, रिपोर्ट तो आई हमें कि 11:15 बजे आपका स्कूल बंद था। हाँ उसी तरह नहीं, 11:15 बजे नहीं, 11:15 बजे तक स्कूल खुला नहीं था। रिपोर्ट तो ऐसी हम रोज है झूठ, अब झूठ किसी का सुनना है तो ये है। अब देखो कितने बजे छुट्टी करते हो आप? 3, 3:30 बजे। इस वक्त क्या टाइम है? पर आज से आज ये है, आज ये तो कल है, आज वर्किंग डे है, ये तो कल है। बच्चे तो 12:30 है। नहीं, इसका मतलब आपने ही छुट्टी दी है। 7-8 बजे। नहीं 7-8 क्यों थे? आज आपके पास 100 बच्चा अगर तो 8 बजे क्यों है? अरफा था ना आज, इसीलिए अरफे की वजह से उन्होंने सुना कि मास्टर छुट्टी है, क्या है ये थे ना, बोलते 2 तारीख को ईद होगी। तो अब देखो वर्किंग डे में स्कूल बंद है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई टीचर की छुट्टी हुई है। ये क्या बोलते हैं, 4 टीचर हाई स्कूल में। पहले तो अफसोस की बात है कि यहाँ पर टोटल 4 टीचर हैं, हाई स्कूल है, 150 के करीब यहाँ पर 1 महीने से पहले बच्चे थे। उनमें से ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि ये स्कूल बंद हो जाए, क्लोज हो जाए। अभी 100 तक यहाँ पर 100 से ऊपर यहाँ पर बच्चों की अभी तादाद है। इस वक्त वर्किंग डे में आपको कोई बच्चा मिला इधर? बच्चा कोई नहीं, कोई टीचर मिला जनाब इधर? मैं सरपंच हूँ इस इलाके का, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कोई यहाँ का रहने वाला हूँ, सरपंच हूँ, और लोगों का प्रेशर है हमारे ऊपर कि इन स्कूलों को देखा जाए, इस गरीब आवाम को देखा जाए। और आप देख रहे हैं कि हालत क्या है स्कूल की। और ये देख लीजिए, इस पर दस्तखत करके होंगे, सभी साइन करके चले गए, साइन करके जो है निकाल। हाँ, ये साइन करके चले गए। 2 तो मैंने सिर्फ तो मैंने जम्मू भेजा, उसको हमने वो का कुछ आप से भी हो जाता। नहीं, हमने भेजा वो लेटर भेजा कुछ। नहीं, उसके लिए तो स्टाफ होता है ना, हाई स्कूल है, उसके लिए वो असिस्टेंट है यहाँ पर, वो जो बहली में ड्यूटी करता है उसकी ड्यूटी भी यहाँ पर है। उसको मैंने एडिशनल चार्ज दिलवाया था, यहाँ का एडिशनल चार्ज दिलवाया था। वो तो उसका काम है। इनका काम तो मास्टरों का, टीचरों का काम जो है, उनका काम है बच्चों को पढ़ाना। उसको मैंने परसों मुश्किल से। अच्छा, आप ले लीजिए, ये अफसोस की बात है कि ऐसे डिजिटल
जमाने में। ऐसे जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी ये बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया हमको बनाना है जी। अगर डिजिटल इंडिया में आप देख रहे हैं कि स्कूल क्लोज है वर्किंग डे में और बच्चों को छुट्टी और बच्चों को सर्टिफिकेट इशू की जा रही है, हाई स्कूल उगाद है। और आप देख ले कैसे ये हिंदुस्तान डिजिटल बने, कैसे ये सिस्टम चले। और खास करके सर ये हमारा उगाद है। और मेरी रिक्वेस्ट है ये जितने भी टीचर यहाँ पर गैर मौजूद हैं इनके सबों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं ये बोल रहा किसी मास्टर को टीचर को छुट्टी वो की है सेक्शन, मैं वो भी बोल रहा हूँ कि आप मुझे बोल रहे एक हाई स्कूल में 150 के करीब बच्चे हैं, वो कौन सा ऑफिसर है जो 4 टीचरों में से एक टीचर को छुट्टी सेक्शन करता है? उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये नंबर 3 इसकी लीव है, फोन किया मुझे डोडा से। देखा फोन किया, फोन किया इसको और इन्होंने इसकी लीव सैंक्शन कर दी। ये बाप का राज इन्होंने बनाया है इस स्कूल पे नहीं होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो फोन करेंगे, टीचर डोडा से फोन करेगा मेरे को ये प्रॉब्लम है और इन्होंने बच्चों को छुट्टी कर दी, बच्चों को सर्टिफिकेट इशू कर दी बच्चों की। इसको मत काटेंगे आप। हाँ काटेंगे तो आप फंसेंगे। हाँ ऐसा भी नहीं, इसलिए और जनाब ये जो टीचर यहाँ पर गैर मौजूद है, मुझे इनकी सस्पेंशन चाहिए। ये क्लोज किसने किया? मैं चाह रहा था, मैं भी जा रहा था। हाँ ये भी जाने वाले थे इधर। जब देख रहे हैं ना हालत आप, जिस स्कूल में 150 के करीब बच्चे ये भी अभी आए सर। ये आप पीछे मुझे पता है, पहले सुरेंद्र सर यहाँ पे आए थे सुबह। सुरेंद्र तो मैंने उसके बाद मैंने किसी को देखा नहीं। 7:30 बजे मैंने भी शॉप खोली है। सुरेंद्र सबसे पहले सर आप लोगों ने उगाद हाई स्कूल को 10:15 बजे आया। आप यहाँ के सुनो मेरी बात सुनो सर। वो आप नहीं लगानी, हमारे पास नहीं लगानी है, लेकिन कम से कम आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि आप 70,000 तनख्वाह लेते हो, आपको एहसास होना चाहिए। मैं ऐसा से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा से ड्यूटी में रहता हूँ। हमें कागज दे दिए, कागज दें और इनके नाम और मैं यहाँ पर ये जो हमारे मीडिया के लोग हैं, मैं इनके माध्यम से अपने पंचायत के तमाम मास्टरों को कहना चाहता हूँ, और जो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, मैं उनके टीचरों को भी कहना चाहता हूँ कि वो ऑन ड्यूटी अपनी ड्यूटी करें, अपनी रोजी पे लात खुद ही ना मारे, अपने कुल्हाड़ी पे लात ना मारे, क्योंकि हमको लोगों ने बनाया है, हमको वोट देकर लोगों ने बनाया है और इन्हीं चीजों के लिए हमको बनाया है। हमको नरेगा में चोरियां करने के लिए लोगों ने नहीं बनाया है, हमको एजुकेशन को सुधारने के लिए। और मेरा जो मकसद है, मैं सबसे पहले इस एजुकेशन को सुधार के रखा हूं। बदकिस्मती मेरी रही, मैं मानता हूं ये मेरी बदकिस्मती रही कि 2 साल कोविड रहा और मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखने का मौका नहीं मिला, और जो अभी 1 महीने से मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखने का मौका मिला है, मेरे दम में दम रहे, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अकेला रहूं, लेकिन इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं सुधार के रखूंगा और इन टीचरों को मैं ड्यूटी लेके रखूंगा। इन गरीब बच्चों को मैं क्या बोलते हैं IAS और IPS में पहुंचाऊंगा। और जो यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू करके इन लोगों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जा रहा है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने LG साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और उनसे DC साहब से, और जो हमारे यहाँ इस वक्त आए हैं, हमारे साहब जो आए हैं इस वक्त, टीम जो यहाँ पे आई है इंस्पेक्शन के लिए, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं कि इन टीचरों के खिलाफ कोई भी लिहाज नहीं भुगतना है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब ने प्राइम मिनिस्टर का नारा है कि जो भी स्कूल में नहीं रहते हैं, जो भी मास्टर ड्यूटी नहीं करते हैं, जो भी टीचर ड्यूटी नहीं करते हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है LG साहब से और DC साहब से कि अगर हम रंगे हाथों इनको पकड़ के दे रहे हैं, अगर सरपंच लोग रंगे हाथों टीचरों को पकड़ के दे रहे हैं, स्कूलों में छुट्टियां हैं, 150 बच्चों के करीब हैं, बच्चे गायब हैं स्कूल से, और फिर भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर तक इस मसले में जाएंगे, और मैं तब तक नीचे बैठने वाला नहीं हूं जब तक इस गरीब आवाम की मैं खिदमत नहीं करूंगा। जब तक मेरे दम में दम है, तब तक मैंने इन गरीब लोगों की खिदमत करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेजबान इदरीस फलाही इस वक्त हाई स्कूल उगाद में मौजूद हूं, और आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज यहां पे सरपंच आल उगाद सुबह तकरीबन 11:14 CEO ऑफिस डोडा पहुंचते हैं, और वहां पर CEO साहब को ये शिकायत दर्ज करते हैं कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट हाई स्कूल उगाद में टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जबकि आज वर्किंग डे था और आज 2 तारीख है। लेकिन जो है यहाँ पे टीचर्स के बारे में उन्होंने जो है जेडीओ साहब से उनसे सीओ साहब से शिकायत की, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम यहाँ पे भेजी है। उनमें से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टीम आई हुई है। और साथ ही साथ जब इन्होंने उनसे ये कहा कि वहाँ पे आप देखिए और उन टीचर्स के साथ क्या मामला कर रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और असातिज़ा जो है ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। तो उस हवाले से जब यहाँ पे टीम पहुँचती है, यहाँ पे एक जो है यहाँ पे टीचर मिले हैं, यहाँ पे जो गुलाम नबी साहब यहाँ पे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे बाकी टीचर्स नहीं मिले हैं। तो थोड़ा सा हम आपसे सर जानने की कोशिश करेंगे, पूरी जानकारी दे दीजिए जरा, क्या देखा आपने, किस तरह से आप आए, कितने बजे पहुंचे, आप तक इन्फॉर्मेशन कब पहुंची और फिर आप किस वक्त यहाँ के लिए रवाना हुए, सारी डिटेल्स वो बताइए थोड़ा सा, और यहाँ पे आप क्या पाए। 11:14 पे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है सरपंच उगाद की तरफ से। तो फौरन एक्शन करते हुए सीओ साहब ने मुझे, मैं जेडीओ डोडा हूँ, मुझे यहाँ पे उन्होंने भेज दिया और हम यहाँ पे तकरीबन 12:30 बजे यहाँ पे पहुँचे। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो स्कूल जो है वो तो मेन गेट खुला हुआ था। सिर्फ जब हम अंदर आए तो एक टीचर था यहाँ पे, बच्चा कोई भी नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि सुबह कहीं कुछ टीचर आए हुए थे और वो टीचर यहाँ से कोई 10 बजे, कोई 11 बजे निकल गया है, क्या हुआ है। तो यहाँ पे साइन उन्होंने किए हैं, लेकिन डिपार्चर टाइम नहीं डाला उन्होंने। वो आपके सामने यहाँ पे फोटो जो है वो दिखाया जाएगा। तो इन्होंने एक टीचर जो है वो एक टीचर कैजुअल लीव पे, लेकिन उसके कैजुअल लीव जो है यहाँ पे मुझे मिली नहीं। तो जो HOI हैं यहाँ के, उन्होंने मुझे ये बताया कि वो टेलीफोनिक मैसेज किया था, तो उन्होंने वो उनकी कैजुअल लगाई हुई है। तो बाकी HOI जो है वो प्रेजेंट थे। तो बाकी 2 टीचर जो हैं वो टाइम से पहले अब इसको देखा जाएगा बाद में। तो सर क्या कहेंगे आप, आपने यहाँ के लोगों के साथ भी बातचीत की है, आपने यहाँ के हालात भी देखे, साथ ही साथ जो यहाँ के जो टीचर हैं इन्होंने आपसे बताया कि यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अब चूंकि मैंने HOI से दरियाफ्त किया कि रेशनलाइजेशन में 3 टीचर यहाँ पे भेजे गए, लेकिन उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वजह क्या है मुझे पता नहीं इसका, तो ना हमारे HOI को पता है, हायर अथॉरिटीज़ को हम ये इंफॉर्मेशन दे देंगे इसके बारे में। तो सर क्या इन तमाम चीज़ों पर एक्शन होगा, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? एक्शन तो मेरे ख्याल में एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सुबह ही टीचर जो हैं वो बच्चों को छुट्टी देकर चले जाते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ठीक नहीं। आज चूँकि वर्किंग डे था, 10 से 4 बजे तक टीचर्स को बैठना चाहिए था, लेकिन वो 12:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो 4 में से एक ही टीचर मुझे मिलता है और बच्चा यहाँ पे कोई नहीं था। हमने लोगों को ये वादा किया था कि ये जो गरीब जनता यहाँ की है, इस पंचायत की जो गरीब जनता है मेरी पंचायत की, हम इनको ऐसा एजुकेशन दे देंगे कि जितने भी इस इलाके में एकेडमियाँ हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको हम फेल करवाएंगे। ये हमने उस वक्त लोगों से वादा किया था कि हमको उस वक्त भी लोगों ने जब वोट किया था, वोट से पहले जब हम लोगों के घरों में गए थे, कैंपेन की थी, लोगों ने हमको बोला था हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम मजदूरी करते हैं, हम मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए मेरी पंचायत में 95% क्या 98% मजदूर तबका लोग हैं। यहाँ पर पूरी पंचायत में 5 या 6 मुलाजिम होंगे, वो भी RET टीचर और कुछ वो क्या 4th क्लास के होंगे। तो यहाँ टोटल मजदूर तबका है इस पंचायत में। और आप देख लीजिए इन टीचरों का हाल। ये हाई स्कूल उगाद है, यहाँ पर 1-1.5 महीना पहले 150 के करीब बच्चे थे और इन्होंने सर्टिफिकेट यहाँ से इशू कर दी।
लोगों को, बच्चों को बोला, लोग मजबूर हो गए यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने के लिए और प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ ड्यूटी नहीं कर रहा है। और आए दिन हमको फोन आते रहते हैं पब्लिक के कि सरपंच साहब आपने तो वादा किया था उस टाइम कि हम एजुकेशन देंगे, ऐसा एजुकेशन देंगे, लेकिन मैं अपनी ही बदकिस्मती समझता हूं और कि जो पिछले 2 साल में जो कोविड का टाइम रहा, उस कोविड के टाइम में 2 साल से स्कूल बंद रहे और हम इस एजुकेशन के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। और आज मुझे मौका मिला, मैं डोडा में था और मुझे उगाद से फोन आए कि यहां जनाब 11 बजे 11:15 बजे मुझे फोन आता है कि यहां पर स्कूल जो है, हाई स्कूल उगाद जो है, जिसमें 100-150 के बच्चे करीब है, यहां पर स्कूल क्लोज है, यहां पर ताला लगा हुआ है स्कूल को। और उसी असना में जब मैंने उन बंदों के फोन काटे और मैंने फोन उठाया, मैंने जेडीओ घाट को फोन किया, क्योंकि जेडीओ घाट स्कूल तो ये सीओ साहब के अंडर आता है, ये तो हाई स्कूल है, लेकिन जो हमारी जेडीओ घाट है वो इस स्कूल की हेडमास्टर है। हेडमास्टर जो है वो इंचार्ज हेडमास्टर भी हैं हाई स्कूल उगाद के। उसके रिलेटेड मैंने उनको फोन किया था कि ये हेडमास्टर है, मैं इनसे पूछूं कि हाई स्कूल उगाद जो है 11:15 बजे क्लोज क्यों है। तो मैंने उनको फोन कॉल की, उन्होंने मेरा फोन अटेंड नहीं किया। मैं सरपंच हूं यहां का, मेरा फोन उन्होंने अटेंड नहीं किया। तो मैं तुरंत सीओ ऑफिस डोडा में पहुंचा, मैंने सीओ साहब से बात की, वो बैठे थे। मैंने बोला जनाब इस वक्त 11:14 है, हमारा हाई स्कूल उगाद जो है क्लोज है, ताला लगा हुआ है, 150 के करीब बच्चे हैं, तो आप क्या एक्शन करते हैं इस बारे में। हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया है, वो तो हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया का नारा दे रहे हैं, और हमारे गरीब लोगों के बच्चे दरबदर, और हमारे गरीब बच्चों को मास्टर सुबह 9 बजे एक टीचर आके बोलेगा कि आज जाओ जी आप छुट्टी है, वर्किंग डे में वो छुट्टी करेंगे। सीओ साहब ने बोला हम इस चीज के लिए बिल्कुल, मैं सख्त हूं, मैं बड़े दिनों से इस चीज के इंतजार में था कि कोई मेरे पास आ जाए, कोई ऐसा आदमी निकले जिसको तड़प हो इस आवाम की, जिसको तड़प हो इस गरीब पब्लिक की। इनके सामने की बात है, ये सारे जेडीओ साहब के सामने की बात है, ये मेरे से पहले ही उधर सीओ साहब के पास बैठे हुए थे। तो उसने बोला कि मेरे पास ये तड़प है, मेरे पास ये लगन, मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा आ जाए सरपंच या कोई पंच या कोई पब्लिक जो मुझे रिपोर्ट करे कि स्कूलों में वो टीचर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, स्कूलों में वो देख नहीं रहे हैं, लोगों के बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, और जो यहां पर टीचर अगर वो आते भी हैं वो 1 या 2 घंटे के लिए आते हैं, उसके बाद जब मन मर्जी है तब चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जब उनका दिल करता है तब वो यहां से चले जाते हैं। और इसी में मैं यहां पर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो जेडीओ साहब है, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, और जो हमारे सीओ साहब है उनसे तो मेरी तफसीलन बात हो गई, उन्होंने इनको यहां पर भेजा है, उनसे भी मेरी बात हो गई। उसके अलावा मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूं और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब से भी गुजारिश में करता हूं कि इस मसले को सही तरह से देखा जाए। जो भी इन बच्चों के कातिल हैं, जो भी टीचर इन बच्चों के कातिल हैं, मैं हाई स्कूल उगाद की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे इस इलाके की बात कर रहा हूं, मैं पूरे इस गरीब अवाम की बात कर रहा हूं, मैं पूरे खिते चनाब की बात कर रहा हूं कि जो भी ऐसे टीचर पाए जाएंगे इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और मेरे हिसाब से इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि इस उगाद स्कूल में आप यहाँ के जो सरपंच है, कौन से टीचर हैं यहाँ पे, कितने टीचर हैं और उनका क्या नाम है? यहां पर तो सबसे पहले तो यहां पर स्टाफ ही कम है, बदकिस्मती की बात यह है, तो पहले ही यहां पे स्टाफ कम है। यहां पर तो 4 टीचर हैं, 4 टीचर में से 1 टीचर हमको यहां पे मौके पे पाया गया, और जो 3 टीचर यहां पे इस वक्त हैं वो यहां पे नहीं पाए गए, वो आए ही नहीं। उनके नाम क्या है? एक टीचर तो यहाँ का ही है, उसका नाम है सुरेंद्र कुमार, दूसरा है शक्ति कुमार, जिसने शायद वो फोन पे वो बाबू बना है, वो बाबू है। आप देख लीजिए, एक टीचर डोडा से फोन कॉल करता है, आपने जो यहाँ पे इंचार्ज मास्टर है वो इनको लीव लगा के देखता है। आप देख लीजिए अंधेरगर्दी कितनी है, और ये अंधेरगर्दी कब तक चलेगी, ये कब तक चलेगा? फोन डोडा से फोन करेंगे और उनके रजिस्टर पर लीव। मैं इस हेडमास्टर साहब से भी गुजारिश करता हूं, आपने कैसे उनकी लीव लगाई? क्या आपको घर से ही फोन करेंगे लोग, आप अराइवल पे लीव लगा दोगे? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि और कौन से चौथे टीचर कौन है? चौथा टीचर है एक यहाँ का और है, पता नहीं उसका क्या नाम है, उसका राजकुमार। और इन 4 टीचर की यहां पे ड्यूटी थी, और आप देख लीजिए कि 150 के करीब बच्चे हैं, सुबह ही बच्चों। ये देखिए एक बच्चे का बाप इधर बैठा है, ये बोलता है कि मेरी लड़की घर से आई स्कूल के लिए, इधर से आए मास्टर, उन्होंने बोला घर जाओ 9 बजे छुट्टी है, वर्किंग डे में छुट्टी कर दी, स्कूल बंद कर दिया, जैसे अपने बाप का राज है, जैसे यहां पर कानून है ही नहीं, जो हमारे अंबेडकर साहब का बनाया हुआ कानून, जैसे हिंदुस्तान खत्म हो गया, हिंदुस्तान में कानून ही नहीं है, खाली गुंडा राज है, गुंडाशाही इन्होंने इस स्कूल में बना के रखी है। आप मुझे
बताइए, ये जो शक्ति कुमार है ये कहीं वो हरीफ आपके सरपंच तो नहीं है जो आपके मुखालिफत में सरपंच के इलेक्शन? देखो, एक टीचर किसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकता है। इलेक्शन में उठे थे ना आपके खिलाफ? नहीं सर, वो इलेक्शन में उठे थे ना? इलेक्शन में कोई भी उठे किसी के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ वो उठे थे ना? वो अब वो तो टीचर है, वो खुद तो नहीं उठ मैं सकते, कह रहा हूँ उसकी बीवी उठी थी मेरे खिलाफ सरपंच, लेकिन वो तो एक अलग मसला है। कहीं कहीं ऐसा भी देखिए, यहाँ पंचायत के लोग हैं, कहीं लोग ये भी समझेंगे कि कहीं आपको उस सरपंची हिरफत की वजह से आपको पंचायत में इलेक्शन में और मौका मिला इन तमाम चीजों की वजह से, उस वजह से आप ये सब करेंगे। अगर वो चीज होती तो वो टीचर यहाँ पे ड्यूटी करने चाहिए थे ना, वो इस वक्त ड्यूटी पे होने चाहिए थे ना। मेरी तो ये जिम्मेदारी है, मैं तो एक जिम्मेदार हूं पंचायत का। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मेरा रब जानता है, लेकिन इस वक्त जो मेरे कांधों के ऊपर जिम्मेदारी है, क्या मुझे इस जिम्मेदारी के ऊपर कल ऊपर वाला नहीं पूछेगा? क्या मुझे इस जिम्मेदारी के ऊपर मैंने खुदा के पास मैं मुसलमान हूं, मैंने जवाब नहीं देना है? मैं इस वक्त किसी की दुश्मनदारी नहीं कर रहा हूं, मैं अपने फराइज को अंजाम दे रहा हूं और मैं अपने फराइज को अच्छी तरह से अंजाम देना जानता हूं। तो क्या कहेंगे आप, जो यहाँ के लोग हैं, अगर इन लोगों के यहाँ के बच्चों के साथ इस तरीके की खस्तालत, यहाँ पे जो टीचर, इनसे भी पूछा गया, इन्होंने कई बार यहाँ के लोगों को भी बताया कि यहाँ पे टीचर स्टाफ कम है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ के लोग क्यों नहीं गए प्रोटेस्ट करके, या सीओ साहब के पास क्यों नहीं गए? क्या बात है? और आपने उनको क्यों नहीं लिया? देखो, लोगों को तसल्ली हो गई है, लोग जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है किसी की। आप देख लीजिए, यहां से 10 या 20 दिन पहले शायद यहाँ पे 3 टीचर्स का ऑर्डर किया गया है सीओ साहब की तरफ से, और आप देख लीजिए उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब एक सीओ साहब एक टीचर को ऑर्डर करता है कि आप फलानी स्कूल में जाओ, उस टीचर की क्या मजाल है कि वो उस स्कूल में ड्यूटी करने नहीं आएगा? उस टीचर का क्या मजाल है कि वो ज्वाइन नहीं करता है? आप देख लीजिए, यह गुंडा राज है कि नहीं? ये तो टीचरों का सीधा से सीधा गुंडा राज दिख रहा है कि एक बॉस उनका जो है वो ऑर्डर करता है कि आप वहां पे ज्वाइन करो, और वो टीचर ज्वाइन नहीं करते हैं और वो इस स्कूल में नहीं आते हैं। इसका ये गुंडा राज की नहीं है? आप ही बोलो, है ये गुंडा राज की नहीं है? और उनके खिलाफ मैं बोल रहा हूं कि जिन टीचरों को इन्होंने यहां पे भेजा था, जो नहीं आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, आपने देखा कि सरपंच अब काफ़ी गर्म हो चुके हैं इस मामले में कि यहाँ पे स्कूल के अंदर किस तरीके के हालात हैं। हमारे साथ यहाँ पे टीचर भी, इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप भी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टीचर्स जो है कम हैं और बच्चों को आज सुबह ही छुट्टी की गई थी, क्या वजह है, क्यों छुट्टी की गई बच्चों को? देखो जी, हमारे पास 2013 से हम 4 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं। 4 में से भी कभी कोई बीमार होता, कभी कोई छुट्टी पे, कभी कुछ। पंक्चुअलिटी पे हम 3 या 2 होते हैं डेली, कभी नहीं किसी की प्रॉब्लम होती। तो हमने लोगों को बहुत बार बोला कि चलो सीओ साहब के पास, सरपंच साहब डेली जाता है, सरपंच साहब ने कितने रेजोल्यूशन पहुंचाए, लेकिन क्या करेंगे ये भी लोग, कोई नहीं जाए। परसों जो 3 टीचर यहाँ भेजे गए परसों, और हमारे लिए इस स्कूल के लिए, तो उनके लिए मैंने लोगों को बोला कि इस वक्त जाओ। हम गए मैं खुद गया, लेकिन जब नहीं चली मेरी, तो फिर मैंने बोला लोगों बच्चों को, आप अपने पेरेंट्स को बुलाओ, उनको भेजो डोडा सीओ साहब के पास। अगर नहीं चलती है तो अगर वो नहीं आते, मैं नंबरदार चौकीदार और आप बच्चों को गाड़ी करके दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे अराइवल पे कुछ लोगों की अटेंडेंस लगी हुई है, वो टीचर यहाँ पे मौजूद नहीं है, कुछ लोगों की कैजुअल लीव लगी है और जो है उन टीचर्स की लीव यहाँ पे नहीं देखी गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप यहाँ पे एक जिम्मेदार थे, किस तरह से ये सब काम हुआ है? देखिए, एक बार अगर इन चीज़ों को सुधारना है तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की जरूरत। क्या लगता है आपको, किस तरह से आपने कैजुअल लीव जो है अप्रूव की, और ये जो टीचर्स हैं जिनकी यहाँ पे यानी अटेंडेंस लगी है कि वो प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है ही नहीं, कहाँ यहाँ पे दिखी नहीं? वो एक्चुअल आए थे, वो कोई 11:15 बजे यहाँ से चले गए। 2 एक की बाइक थी, दूसरे 11 बजे वो चले गए, उन्होंने कोई लीव डाली उसके बाद कि हम यहाँ से जा रहे हैं? लीव ने डाली उन्होंने, इस पर तो दस्तखत कर वो चले। उसके एक को बेबी बीमार थी, सरिंदर को बेबी बीमार थी, और था कुछ आधारशाला का चक्कर। एक सरकारी जाब्ता है, चाहे बीमार हो कोई कुछ हो, लेकिन एप्लीकेशन तो दे के जाना था आपके पास। उन्होंने कोई एप्लीकेशन यहाँ पे रखनी थी ना, एक आगे दी उसने एप्लीकेशन रखी 2 दिन की, लेकिन आज की हाफ डे नहीं रखी उसने एप्लीकेशन, मतलब आज की उन्होंने नहीं रखी। तो यहाँ पे प्रेजेंट फुल क्यों रखी? फुल प्रेजेंट मैं बाहर था, उन्होंने लगा दी, वो चले गए यहाँ से। मैं बाहर में उधर से आया, अब मैं भी जा रहा था 1 बजे। मतलब ये निजाम है कि जो नहीं सुने, ये निजाम है इस वक्त स्कूली इदारों की ये हालत है कि जिसको एक जिम्मेदार रखा जाता है, उसे कहे बिना ही अपनी मनमर्जी चलती है इन स्कूलों में। नहीं, मैं बाहर बैठा। टीचर आप बाहर बैठे हैं, टीचर ने यहाँ पे प्रेजेंट भी लगा दी, टीचर ने यहाँ पे 2 दिन की छुट्टी भी लगा दी, आपने कैजुअल लीव भी लगा दी, सारा कुछ होने के बाद वो टीचर चले जाते हैं, यहाँ के बच्चों का बेड़ा गर्क हो रहा है। और
और इन चीजों पर किस तरह से टीचर्स काम करें, ये चीजें हम किस तरह से सरकार, देखिए एक बात है, अगर टीचर लोग ये काम करेंगे किस तरह से उनकी इज्जत मुआशरे में रहेगी, क्योंकि एक टीचर का शोबा बहुत बड़ा शोबा था। अगर इस किस्म की हरकतें टीचर लोग करेंगे किस तरह से उनकी इज्जत बढ़ेगी। फिर मुआशरे में ये रखा जाता है कि आजकल के बच्चे जो है उस्ताद की इज्जत नहीं करते। कहां से करेंगे जब उस उस्ताद ने उन्हें वो इज्जत सिखाई नहीं है। इज्जत कहाँ बढ़ेगी जब वो ये इधर ये मुझसे पूछ कर गए, लेकिन एक बात ये हाफ डे लीव नहीं डाली, यहाँ से पूछ कर गए, लेकिन मुझे नहीं पता अंदर इन्होंने हाजिरी लगाई अराइवल पर। मैं आया, मैं भी आज जा रहा था 1 बजे, आज सुबह ईद है, कुछ तैयारी करनी, 1000 चीज़ें लानी होती, मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन मैंने सरपंच साहब बाहर से, मैं उठ रहा था कुर्सी से, सरपंच साहब देखा तो इन्होंने आवाज़ मार, फ़ोन है, मुझे क्या पता फ़ोन का ये क्या चक्कर। अगर टाइम यहाँ पे 10 से लेके 4 बजे तक है, आप लोग उस टाइम से पहले ही क्यों चले जाते हैं जबकि आज वर्किंग डे? हम डेली नहीं, अब ईद का बच्चे भी नहीं थे, ईद का मसला था, उसी जुलमिले में था ये, तो उसी वजह से हम जा रहे थे आज। नहीं देखिए, बच्चों के लिए तो ये हम रख सकते हैं कि बच्चों ने सोचा ईद है वो छुट्टी मना गए, लेकिन टीचर लोग तो कम से कम उनको तो शऊर है। मैं अभी इधर ही बैठा ही था, मैं वो बोलता मुझे कुछ मजबूरी है, उसको मैंने बोले उस राजकुमार को चलिए, बाइक थी उसके बाद उसके लिए वो गया, नहीं तो राजकुमार नहीं जाता। और जो इस साल जब से ये है कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। हाँ, ये इस साल जो मार्च से स्कूल खुले ना, तो इस साल पंक्चुअलिटी से ड्यूटी सब दे रहे हैं, अच्छी से ड्यूटी चल रही, फर्स्ट क्लास। और जो बाकी नबी साहब बोल रहे हैं कि हमने यहाँ के बच्चों को बोला कि यहाँ के पेरेंट्स को बोला कि आप सीओ के पास जाओ। मेरे पंचायत का कोई भी पेरेंट्स सीओ साहब के पास नहीं जाएगा। हम किस लिए? मैं सरपंच, मुझे लोगों ने चुन के बनाया है, मुझे लोगों ने वोट दे के बनाया है। मुझे किस लिए बनाया है? मुझे तो इसीलिए बनाया है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन मिले। मेरी पंचायत में 90% लोग ऐसे, 95% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ा सकते, और इनके टीचरों के बच्चे देखिए, इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? वो तो डोडा में एकेडमियों में पढ़ रहे हैं, वो एकेडमी में पढ़ रहे हैं, और हमारे गरीब आवाम के बच्चे यहां पर इन स्कूलों में दरबदर हो रहे हैं। और आप देख लीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब तक मैं सरपंच हूं, मैं लोगों को बोल रहा हूं कि आपको किसी अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस स्कूल को सुधारा जाए, यहां पे स्टाफ की जो कमी है वो और दिया जाए। जो 3 टीचर यहां पे, जिनकी यहां पे ड्यूटी लगाई गई है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिन 3 टीचर यहां पे इस वक्त, इस जेडीओ साहब जो यहां पे इंचार्ज हैं इस वक्त, इनके सामने जो नहीं पाए गए हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ सख्त से, मैं समझता हूं कि इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं है। और मास्टर ग्रेड की भी यहां पे 5 पोस्टें खाली हैं। वो भी मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि ये सारा स्टाफ जो है हमको यहां पे वापस दिया जाए और इन गरीब बच्चों का अजाला किया जाए। अगर इन चीजों पर इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? अगर इस जो यहां पे इस वक्त कार्रवाई हुई है, अगर इस कार्रवाई के ऊपर अभी तक एक्शन कोई नहीं हुआ, तो हम यहां अब के बाद हम दूसरा स्टेप होगा, हम डीसी साहब से मिलेंगे, हम कमिश्नर के पास जाएंगे। उसके बाद हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा जी हमारे में, हम उन तक, वहां तक हम पहुंचेंगे कि इस स्कूल के बारे में वहां तक हम जाएंगे और इसकी कार्रवाई करवा के रहेंगे। तो देखा आपने, ये सारी यहाँ पे जो मास्टर इस वक्त थे इनके साथ भी बातचीत की, यहाँ पे जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए थे इनके साथ भी बातचीत हुई, और यहाँ पे जो मौजूद सरपंच है इनसे भी बातचीत हुई। साथ ही साथ हमने एक बहुत बड़ा जो सवाल पूछा था वो ये था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये कुछ समझ जाए कि लोग कि इनको सरपंची में कोई फायदा हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जो यहाँ पे एक टीचर है जिनका इन्होंने नाम लिया, मैं इसी इलाके का रहने वाला भी हूँ, वो इनके मुकाबले में सरपंच इलेक्शन के लिए उनकी मिसेज उठी थी। तो काफी सारे लोगों को यह भी हो सकता है कि ये शायद उस जो है मुखालिफत की वजह से आज इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के सवालात और जवाबात आप तक पहुंच गए हैं, आप लोग भी फैसला ले सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके की खस्ता हालत पूरे इलाकों में इस वक्त स्कूलों की हो रही है, और उसमें टीचर्स कहीं ना कहीं इन तमाम खराबियों का रोल जो है निभा रहे हैं, और काफी शर्मिंदगी की बात है कि जिस उस्ताद के पेशे को इज्जत थी, उस उस्ताद के पेशे को आज इज्जत नहीं बल्कि बेइज्जती की नजर से देखा जा रहा है, और
करप्शन का एक घर समझा जा रहा है। और इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए, आप खुद जान सकते हैं कि आज यहां पे किस तरीके का मामला सामने आया, और इन तमाम चीजों पर कड़ी कार्रवाई होने के साथ साथ हर उस इलाके में देखा जाए, हर इलाके के जितने भी नुमाइंदगान हैं वो इसी तरीके से अपने इलाके के स्कूलों में देखें, जायजा लें, क्योंकि यह बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। यह कोई नरेगा का काम नहीं है कि जो आए किसी को ना आए, ये स्कूल में बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। यहां के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या हालात है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या है आपका नाम? मंजूर अहमद। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके के हालात हैं? सर क्या कहेंगे, हम कहने के काबिल ही नहीं है अब तो। कहने की क्या जरूरत है, यहाँ पर हमारे सरपंच साहब है, हमारे टीचर साहब है जो गुलाम नबी साहब है, इनको तो खुद पता है। मेरी रिक्वेस्ट एक है गवर्नमेंट से, या तो इस स्कूल को बंद करे बराए मेहरबानी करके, तो यहाँ स्टाफ लाया जाए, ये बच्चे पढ़ेंगे। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, जो ये 4 टीचर यहाँ पर हैं ये भी बहुत मजबूर, ये भी मजबूर हैं। क्योंकि जब यहाँ मतलब टीचर ही नहीं है, इनसे भी क्या हो सकता है। वो भी जो मास्टर आज यहाँ से चले गए हैं, ड्यूटी तो वो देते हैं, लेकिन वो न देने के काबिल है, न देने के काबिल है। मगर बराए मेहरबानी हमारी ये मतलब रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस स्कूल को या तो बंद किया जाए, या तो बराए मेहरबानी करके यहाँ स्टाफ लाया जाए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक और यूथ है, यहाँ पे क्या कहेंगे आप? इदरीस साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे उगाद हाई स्कूल का ये जो खस्ता हालत हुई है, यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है सर। तो मेरी मनोज सिन्हा जो हमारे यहाँ पे गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, अभी हमारी यूटी भी चल रही है, तो मेरी उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे उगाद हाई स्कूल में बड़े अफसोस से कहना पड़ता है 4 टीचर, वो भी आरटी, वो सिर्फ, और 134, 135, 150 तकरीबन बच्चे हैं यहाँ पे, और वो 4 टीचर से उनके पीटी के लिए ही काफ़ी हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। लेकिन मैं तो मतलब यही कहना चाहता हूं कि यहाँ हमारे हाई स्कूल को इतना नज़रअंदाज किया हुआ है, कोई कहने की बात नहीं है। तो इससे अलावा मैं कुछ भी नहीं। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।